Hello and welcome to our YouTube channel, friends. Welcome to our YouTube channel Study Zone Engineering. Let's changing the way to learn engineering. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। क्या चीज के बारे में? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। और ये पीपीटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से समझाने वाला हूँ मैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है। अब पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? इट इज द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन अ हाउस और अ बिल्डिंग फॉर कलेक्टिंग और कन्वेइंग वेस्ट वाटर थ्रू ड्रेन पाइप्स बाय ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हाउस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। काय के लिए प्रोवाइड करते हैं, किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं दोस्त? हम इसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो वेस्ट वाटर है या सॉलिड जो वेस्ट है अपने घर का, जो भी वॉशरूम से निकलता है, किचन से निकलता है और बहुत सारी जगह से अपने घर से जो वेस्ट निकलता है, वाटर वेस्ट, उसको हम कलेक्ट कर कर ड्रेन पाइप के थ्रू ग्रेविटी के द्वारा हम कहाँ पे पहुंचा दें? टू जॉइन आइदर द पब्लिक सीवर और डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक। देखो, या तो हम पब्लिक सीवर के अंदर पहुंचा दे उसको, या तो फिर एक डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक होता है, मतलब कि अपने घर के बाहर एक टैंक लगा हुआ होता है, वहां पे आप उसको पहुंचा दे। इस टर्म है हाउसिंग ड्रेनिंग और बिल्डिंग ड्रेनेज। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हाउसिंग ड्रेनिंग या बिल्डिंग ड्रेनेज। अब यहाँ पे दो चीज आई है, या तो पब्लिक सीवर। पब्लिक सीवर क्या होती है? जो गवर्नमेंट जो अपनी सीवर प्रोवाइड करती है आपके, मतलब उसके नीचे, अपने जो रोड होगा आपके घर के सामने उसके नीचे आपकी पब्लिक सीवर हो सकती है। तो वहां पर आप डायरेक्ट आप पाइपलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके घर के पास में तो क्या होता है, आपके एरिया में ऐसा होता होगा कि एक ड्रेनेज का एक टैंकर आता होगा बड़ा वाला। वो क्या करता है कि आपके घर के बाहर जो ड्रेनेज का पाइप लगे हुए हैं, बड़े बड़े चेम्बर आपके घर के बाहर लगे हुए हैं, उसमें से ड्रेनेज का हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में लेके जाता होगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी से बहुत सारी, इसको थोड़ा आपको नाम याद होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और क्या होता है वो पता होना चाहिए। वॉट वेस्ट वाटर, वाटर व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस लाइक डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा receives impurity and become wastewater. Thus, the wastewater is used water. It is physically, chemically and biologically impurity in it. मतलब ये क्या होता है? वेस्ट वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसको अपन अलग अलग पर्पस में अपन वाटर को यूज कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर। और वो फिर वेस्ट वाटर क्या हो जाता है? गंदा पानी हो जाता है। वो कैसे? फिजिकली गंदा हो जाता है, कुछ कचरा घुस जाता है उसके अंदर, या तो केमिकली गंदा हो जाता है, या तो बायोलॉजिकली उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, या कोई केमिकल में मिक्स हो जाता है, या तो कोई फिजिकली मतलब कुछ कचरा सॉलिड वेस्ट उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर। अब आता है सीवेज। सीवेज क्या होता है? द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम वाटर क्लोजेट। डब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? वाटर क्लोजेट। तो कहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है? वाटर क्लोजेट से। एंड कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीट्रा। एक्सीट्रा, एक्सीट्रा मतलब वही टॉयलेट का जो वेस्ट होता है, इज नोन एज सीवेज। क्या होता है कि जो डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी मतलब वाटर क्लोजेट, मतलब जो अपने वॉशरूम के अंदर प्रोवाइड करते हैं वाटर क्लोजेट, वहां से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं? सीवेज। फिर अब होता है स्लज। स्लेज होता है, स्लेज। द वाटर कमिंग फ्रॉम बाथरूम एंड किचन डज नॉट कंटेन फेशियल मैटर इज नोन एज स्लेज। मतलब जो बाथरूम से और किचन से जो पानी आ रहा है उसके अंदर कुछ फेशियल मैटर नहीं है, मतलब कुछ सॉलिड मैटर नहीं है, उसको बोलते हैं स्लेज। ठीक है। फिर होता है प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम। It is an entire system of a pipeline providing water supply to a building, or it is a system of pipe for disposal water wastewater from a building। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक एंटायर पाइपलाइन का सिस्टम होता है और ये प्रोवाइड क्या करता है? वाटर सप्लाई। या तो इससे हम वाटर सप्लाई करते हैं बिल्डिंग के अंदर, या तो फिर हम क्या करते हैं? इससे हम डिस्पोजल मतलब वाटर वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं नीचे बाय द ग्रेविटी। फिर अब सीवर क्या होता है? अ पाइप कैरिंग सीवेज और वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। सीवर क्या होता है? एक बड़ा सा पाइप होता है जो कि सीवेज को कैरी करता है या तो फिर वेस्ट वाटर को कैरी करता है, उसको बोलते हैं सीवर।
ठीक है। फिर सॉइल पाइप क्या होता है? सॉइल पाइप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल। इट इज अ पाइप कैरिंग अ सीवेज फ्रॉम डब्ल्यूसी। ठीक है। ये एक पाइप होता है, सॉइल पाइप एक पाइप होता है जो कि सीवेज को कैरी करता है, कहाँ से? वाटर क्लोजेट से कैरी करता है। डब्ल्यूसी मतलब वाटर क्लोजेट। वेंट पाइप क्या होता है? अ वर्टिकल पाइप दैट प्रोवाइड सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम। देखो क्या होता है, ये वर्टिकल पाइप क्या होता है कि सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है एयर का। क्या होता है कि अपने वॉशरूम के अंदर अगर अपन ज्यादा वॉशरूम यूज करेंगे, अगर वॉशरूम में थोड़ी देर 5 मिनट भी रह रहेंगे, तो अपने को क्या होगा? सफोकेशन होगा बिल्कुल। तो उसके लिए छत पे पाइप प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा छत के ऊपर पाइप प्रोवाइड करते हैं, वॉशरूम में सीधा ऊपर ही रहता है वो। और उसके अंदर क्या होता है कि एक जाली टाइप लगी रहती है, तो वो क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन के लिए वेंट वर्टिकल पाइप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। फिर होता है स्टैक। स्टैक क्या होता है? द जनरल टर्म यूज फॉर एनी वर्टिकल लाइन ऑफ सॉइल वेस्ट और वेंट पाइपिंग। ये एक जनरल टर्म यूज होती है के लिए? वर्टिकल लाइन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की वर्टिकल लाइन के लिए, या वेस्ट के लिए, या तो वेंट पाइपिंग के लिए। जब अपन वेंट पाइपिंग करते हैं उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं उसे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब ये क्या होता है? क्लीन आउट क्या होता है? एन एक्सेस ओपनिंग टू अलाउ क्लीन आउट ऑफ पाइप। ये एक एक्सेस ओपनिंग होती है जो कि क्या होता है कि ना पाइप को क्लीन आउट करने के लिए दी जाती है। ठीक है ना। फिर वेस्ट पाइप क्या होता है? इट इज अ पाइप कैरिंग स्लज फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, सिंक, वॉश बेसिन एक्सेट्रा। इसे वेस्ट पाइप बोलते हैं। जो पाइप हम प्रोवाइड कर देते हैं उससे क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? स्लज होता है काय का? बाथरूम का, किचन का, सिंक का और वॉश बेसिन का। और भी कुछ जगह का हो सकता है, वहां का आपने कुछ ओपन एरिया दिया हो, या वहां का भी जो स्लज होता है वो हो सकता है। अब सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ सीवर्स ऑफ डिफरेंट types and sizes in a town, collecting wastewater from town and carrying it into wastewater treatment plant। मतलब क्या होता है इसमें कि ये एक सिस्टम होता है बहुत सारी सीवर्स का, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट साइज की सीवर का सिस्टम होता है एक टाउन के अंदर या तो एक सिटी के अंदर। तो उससे क्या, उसमें क्या होता है कि कलेक्ट करते हैं वेस्ट वाटर, कहाँ से? टाउन के मतलब सिटी के अंदर से कहाँ तक लेके जाते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने होते हैं, हर शहर में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है बहुत बड़ा सा, वहां तक लेके जाते हैं इसको। उसी को बोलते हैं सीवरेज या सीवेज सिस्टम। सैनिटरी सीवर क्या होता है? अ सीवर पाइप दैट कैरीज ओनली सीवेज। एक ऐसा सीवर पाइप जो कि क्या करता है, सिर्फ सीवर सीवेज को ही कैरी करता है, बाकी वो कुछ चीज कैरी नहीं करता है, उसको बोलते हैं सैनिटरी सीवर। अब स्ट्रॉम सीवर क्या होता है? अ सीवर पाइपलाइन दैट कैरीज स्ट्रॉम वाटर और अदर ड्रेनेज इंक्लूडिंग सीवेज। मतलब सैनिटरी सीवर का अपोजिट हो गया स्ट्रॉम सीवर। क्या होता है कि सीवर पाइप जो कि कैरी करता है स्टॉर्म वाटर और अदर ड्रेनेज के जो भी वेस्ट होता है उसको, इंक्लूडिंग सीवेज, सीवेज भी कैरी करता है, दोनों कैरी करता है, उसे बोलेंगे स्टॉर्म सीवर। फिर होता है बिल्डिंग सीवर। अ पार्ट ऑफ अ ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम द बिल्डिंग टू द पब्लिक, प्राइवेट और इंडिविजुअल सीवर डिस्पोजल सिस्टम। ये एक बिल्डिंग सीवर एक पार्ट होता है ड्रेनेज सिस्टम का। उसमें क्या होता है? बिल्डिंग, ये एक पार्ट होता है ड्रेनेज सिस्टम का। उसमें क्या होता है? बिल्डिंग से पब्लिक या प्राइवेट या इंडिविजुअल सीवर में डिस्पोजल होता है। ठीक है। बिल्डिंग से क्या होता है? पब्लिक में, प्राइवेट में या इंडिविजुअल सीवर में डिस्पोजल होता है। फिर सीवर मेन क्या होता है? सीवर मेन इज अ पाइप इंस्टॉल टू द एंड मेंटेन बाय पब्लिक एंटिटी एंड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी। सीवर पाइप क्या होता है? सीवर मेन क्या होता है? सीवर पाइप होता है जो कि इंस्टॉल करते हैं पब्लिक एंटिटी, मतलब पब्लिक बिल्डिंग में इंस्टॉल करते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपोनेंट्स के नाम मालूम होना चाहिए, क्या क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप लिख दीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए इसमें से कोई सा भी आपको पॉइंट याद आ रहा हो, क्लीन आउट, सीवेज, जो भी चीज है, वाटर क्लोजेट का जो भी नाम याद आ रहा हो आपको, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए कंपोनेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो यही पढ़ते हैं अपन। पहले क्या होता है? पाइप्स होते हैं, फिर ट्रैप्स होते हैं, फिर सैनिटरी फिटिंग होते हैं, फिर चेम्बर्स होते हैं। 4 चीजें होती हैं। पहले आप क्या कर दीजिएगा, इसको लिख दीजिए।
तो इसके आपको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे बहुत शानदार तरीके से, तो आपका जो एग्जामिनर होगा ना वो सोचेगा बच्चा बहुत ही क्या है, पढ़ा लिखा बच्चा है, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। समझते क्या होता है ये, पहले समझते पाइप्स। पाइप्स इन द हाउस ड्रेनिंग सिस्टम, पाइप्स में डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन शो बिलो। ये क्या होता है, हाउसिंग ड्रेनिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, पाइप्स में डिजाइन होते हैं कैसे, फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कार्य विधि के अकॉर्डिंग पाइप को हम डिजाइन करते हैं, या जो भी डिजाइन करता है वो बंदा ऐसे डिजाइन करता है। अब देखिए आपको पाइप का पहले फोटो दिख रहा होगा, ये वेंट पाइप है, ये वेस्ट पाइप है, जितने भी सारे पाइप दिख रहे होंगे, सॉइल पाइप, रेन वाटर पाइप भी दिख रहा होगा आपको, ये सब चार पांच चीजें पाइप दिख रहे हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल पाइप क्या होता है, पाइप कैरिंग ह्यूमन सीवेज फ्रॉम वाटर क्लोजेट। वेस्ट पाइप क्या होता है, पाइप कैरिंग स्लज, वेस्ट वाटर में, वेस्ट पाइप क्या होता है, पाइप कैरिंग स्लज, ये रहा वेस्ट पाइप। फिर वेंट पाइप क्या होता है, इट इज अ पाइप इंस्टॉल प्रोवाइड टू फ्लो ऑफ एयर टू फ्रॉम टू और फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम, to provide circulation of air in a drainage system, to protect the water seal of traps against spon स्पोनेज एंड बैकफ्लो। बैकफ्लो से वो स्पोनेज से रोकता है। तो देखो ये वेंट पाइप यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेंट पाइप। जो आपकी छत पे देखा होगा आपने, हर घर की छत पे होता ही है, मतलब हर घर में दिखा ही होगा। अब अगला पाइप होता है एंटी साइफोनेज पाइप। एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है, इट इज अ पाइप which is installed to preserve the water seal in the trap through proper ventilation। ठीक है, एंटी सिपोनेज पाइप क्या होता है कि ना, इट इज अ पाइप जो कि मतलब ये इंस्टॉल क्यों होता है, प्रिजर्व करने के लिए वाटर सील को इन द ट्रैप। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, ये एंटी स्पोनेज पाइप है ये, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। फिर रेन वाटर पाइप क्या होता है, अ पाइप कैरिंग ओनली रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर पाइप। जो आपके छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा, किसी किसी के घर पे लगा हुआ होता है, तो ये रहा यहाँ पे जो पाइप जो नीचे जा रहा है, इसे बोलेंगे रेन वाटर पाइप, जो कि डायरेक्ट सीवर में जाता है। और आजकल क्या होता है कि रेन वाटर पाइप सीवर में नहीं जाता है, क्या होता है कि अपने घर के पास में कहीं भी मिट्टी में चले जाता है। अब पाइप की साइजेस क्या होती है, सॉइल पाइप की साइज होती है 100 mm, वेस्ट पाइप हॉरिजॉन्टल की साइज होती है 30 to 50 mm, वेस्ट पाइप वर्टिकल की साइज होती है 75 mm, रेन वाटर पाइप की साइज होती है 75 mm, वेंट पाइप की साइज होती है 50 mm। ये साइज भी आपको याद होना चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप बोलेंगे कि, अगर आप कमेंट में बोल सकते हैं अगर आपको पीपीटी चाहिए, तो मैं इसकी पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना, फिर आप पढ़ सकते हैं इसको भी अच्छे से। ट्रैप्स क्या होते हैं, ट्रैप्स आर यू शेप्ड फ्लक्चर्स। क्या होता है, ट्रैप्स आर यू शेप्ड पिक्चर्स या फ्रक्चर्स बोल सकते हैं, दैट हैव वाटर सील इन इट। मतलब इसके अंदर वाटर सील होता है, मतलब सील पैक होता है, वाटर सील होता है इसके अंदर। दिस वाटर इन अ ट्रैप क्रिएट अ सील दैट प्रिवेंट सीवर गैस फ्रॉम पासिंग फ्रॉम drain pipes back into the occupied space of a building। Essentially all the plumbing fluctuators including sinks, bathtubs and toilets must be equipped with the either an interval or external traps। मतलब क्या होता है इसका, कि एक यू शेप का फ्रक्चर होता है, जो कि इसके अंदर वाटर सील होता है, सील मतलब थोड़ी देर के लिए सील होता है इसके अंदर वाटर। फिर क्या होता है कि ना, ये ट्रैप है जो कि ये काय के लिए यूज करते हैं ट्रैप, क्योंकि ये सीवर जो गैस होती है, सीवर गैस को ड्रेन पाइप में जाने से रोकता है। और ये कहाँ कहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं, हम यहाँ पे लिखा है सिंक में, बाथटब्स में, टॉयलेट्स में, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली ट्रैप होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द शेप, ट्रैप आर क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप। पी ट्रैप क्या होता है,
पी ट्रैप एग्जिट इनटू द वॉल बिहाइंड द सिंक। पी ट्रैप क्या होता है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का वर्टिकल ट्रैप होता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बिल्कुल शेप बन रहा है ना। और ये कहाँ पे होता है, वॉल के अंदर एग्जिट होता है, और ये बिहाइंड द सिंक मतलब सिंक के बिहाइंड होता है। अब क्यू ट्रैप क्या होता है, क्यू ट्रैप इज यूज इन अ टॉयलेट अंडर वाटर क्लोजेट। ये टॉयलेट के अंदर यूज होता है वाटर क्लोजेट में। देखो क्यू ट्रैप क्या है, ये बिल्कुल ये क्यू शेप का दिख रहा है, थोड़ा सा एस शेप का दिखता है, पर ये क्यू ट्रैप बोलते हैं इसे हम। एस ट्रैप क्या होता है, दिस ट्रैप यूजुअली यूज्ड विद स्पोनेज पाइप। स्पोनेज पाइप होता है ना, स्पोनेज पाइप का तो हम एस ट्रैप का यूज करते हैं। इसका शेप देखो यहाँ से एस शेप का दिख रहा है, तो इसे एस ट्रैप बोलते हैं। और ट्रैप बेसिकली ऐसा दिखता है, अगर असली में आप देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा ट्रैप दिखता है, ये देख लीजिए। Based on the use, trap are classified as floor traps, gully traps, intercepting traps। फ्लोर ट्रैप्स को बोलते हैं नानी ट्रैप्स भी बोलते हैं, नाहनी ट्रैप्स भी बोलते हैं। ये ट्रैप्स क्या होता है, जनरली यूज टू एडमिट स्लज फ्रॉम फ्लोर ऑफ अ रूम, बाथरूम, किचन एक्सेट्रा। अब ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपके बाथरूम में जाली लगी हुई होती है, जिसे जालीज भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे जालीज लिखा हुआ है, बस इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फ्लो ट्रैप्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक एसी होती है और एक इधर से होती है, और ये अपनी वॉशरूम में लगी हुई होती है, हर वॉशरूम में तो होती है। फिर गली ट्रैप्स होता है, गली ट्रैप्स और गली विच इज प्रोवाइडेड एट अ जंक्शन ऑफ रूफ ड्रेन एंड अदर ड्रेन कमिंग फ्रॉम किचन और बाथरूम। मतलब ये क्या होता है कि ना, गली होती है, ये क्या होता है, जंक्शन होता है, जहाँ पर कि सारा ड्रेन इकट्ठा होकर वापस नीचे चले जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब कि सारे ड्रेन एक साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गली ड्रेन या गली ट्रैप्स। अब इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स क्या होते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स आर प्रोवाइडेड एट जंक्शन ऑफ हाउस सीवर एंड म्युनिसिपल सीवर टू प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ फाउल गैसेस ऑफ म्युनिसिपल सीवर इन द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। मतलब क्या होता है इसका कि ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो कि हम जो हमारा डायरेक्ट म्युनिसिपल सीवर में हमारा पाइपलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां से जो फाउल गैस आती है वो हमारे वॉशरूम में आ सकती है घूम फिर के। गैस तो कहीं भी जा सकती है, तो अपने उसके लिए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं हम, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी आपको तीनों इमेज में दिख रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है, कैसा दिखता है ये। सैनिटरी फिटिंग क्या होता है, सैनिटरी फिटिंग में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि वॉशरूम के यूज करने के लिए जो जो भी चीजें होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सैनिटरी फिटिंग बोलते हैं। पहला होता है वॉश बेसिन या सिंक बोल सकते हैं, सिंक और वॉश बेसिन अलग अलग होता है। पहले होता है वॉश बेसिन, फिर होता है वाटर क्लोजेट, फिर होता है सिंक, फिर होता है बाथ टब, फिर होता है यूरिनल। ठीक है, तो वॉश बेसिन और सिंक अलग अलग होता है। वॉश बेसिन का प्रोवाइड करते हैं हम वॉशरूम के अंदर, सिंक प्रोवाइड कर सकते हैं हम किचन के अंदर। ठीक है, किचन में कोई सब्जी वब्जी आपको सब्जियां धोनी, उसको सिंक प्रोवाइड करते हैं, वहां पे सिंक होता है। और वॉश बेसिन टॉयलेट में या बाहर ओपन एरिया में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वॉश बेसिन आर द प्लम्बिंग फिक्सचर मेनली यूज फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ हाथ धोने के लिए ही यूज होता है। सिंक क्या होता है, सिंक आर प्लम्बिंग फिक्सचर प्रोवाइडेड इन द किचन फॉर क्लीनिंग यूनिसिल्स। मतलब किचन के जो यूनिसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। बाथ टब क्या होता है, बाथ टब नहाने के काम में आता है, जिसका कि हम नहाते ही हैं। वो क्या होता है बाथ टब, देख लेते हैं। अ सर्कुलर वेस्ट होल एट द बॉटम ऑफ अ बाथ टब प्रोवाइड a drainage purpose, provide for drainage purpose। bathtub is the plumbing structure providing the bathroom for taking a bath। देखो इसके bathtub के एकदम बीचम बीच में या तो फिर कहीं कोने में क्या होता है, एक होल होता है, वेस्ट होल होता है, जाके अपन उसको अगर अपन खोल देते हैं अगर, तो उसका जो ड्रेनेज नीचे चले जाता है।
पूरा जहाँ ड्रेनेज की पाइप होते हैं ना वहां चले जाता है। और ये नहाने के काम आता है, वो किसी चीज में काम तो आता ही नहीं है। वाटर क्लोजेट क्या होता है? वाटर क्लोजेट इज अ पैन लाइक अ वाटर फ्लश्ड प्लम्बिंग स्ट्रक्चर डिजाइन टू रिमूव ह्यूमन एक्सक्रीटा। मतलब ये वॉशरूम पोटी करने के काम में आता है ये वाटर क्लोजेट, ठीक है। यूरिनल्स क्या होता है? यूरिनल्स जिसमें कि हम सिर्फ वॉशरूम करते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट में आपने देखे होंगे बहुत सारे यूरिनल्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों, घर के अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने दिखा दिया वाटर का सिस्टम का, घर का। अब यहाँ पे आप इमेज को पॉज करके, मतलब वीडियो को पॉज करके या इमेज का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, एक नाम पढ़ सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको समझाया अभी सब ये वही चीज है। यहाँ से नीचे पानी आएगा, मतलब बिल्कुल जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जैसे वैसा प्रोवाइड करा हुआ है। तो ये इमेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। और जब आपको टाइम मिले, जब आप इसे देख सकते हो, अपने घर का भी समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? टू पाइप सिस्टम होता है और एक वन पाइप सिस्टम होता है। टू पाइप सिस्टम क्या होता है, वन पाइप सिस्टम क्या होता है, आपको सिर्फ इमेज से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये एक पाइप यहाँ से जा रहा है, और ये एक पाइप क्या हो गया, यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से भी एक पाइप नीचे जा रहा है, और इस साइड से भी क्या हो रहा है कि एक पाइप यहाँ से भी नीचे जा रहा है। दोनों पाइप कहाँ मिल रहे हैं? मेन सीवर में मिल रहे हैं, यहाँ की आपके जो मेन जो चेम्बर होगा घर के बाहर, वहां पे मिल रहे हैं। तो उसे बोलते हैं टू पाइप सिस्टम। This is the best and most improved system of plumbing. Two sets of vertical pipes, one for excreta as a soil pipe and another for sludges as a waste pipe. The soil pipe as well as the waste pipe are separately ventilated by providing separate vent pipe or anti-spawn anti-spawnage pipe. The system has a four vertical pipes. ठीक है, आपको समझ में कुछ आ रहा होगा तो समझा देता हूँ मैं अच्छे से बिल्कुल। तो ये एक बेस्ट पाइप होता है काय के लिए? देखो, एक पाइप में क्या होता है, इसमें इसके एक पाइप के अंदर जो कि स्लज आता है, और एक पाइप के अंदर एक्सीट्रा एक्सीट्रा मतलब सॉलिड वेस्ट आता है, ठीक है ना। और ये क्या उसके अंदर वेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो, इसमें चार होते हैं, चार पाइप होते हैं। एक तो सीधे आपको मेन पाइप में आएगा, और एक जो पाइप, दो दो पाइप होंगे जहाँ, वो क्या होगा कि आपकी वॉश बेसिन वगैरह सबका, जो फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, ऐसा। और जो आखिरी में जो होगा ना, एक पाइप हम प्रोवाइड करेंगे ऐसा लंबा सा, ये क्या होगा कि यहाँ पे वेंट प्रोवाइड करेंगे, वेंट पाइप। और इस साइड भी यही होगा कि सबसे ऊपर वेंट पाइप प्रोवाइड करेंगे, इधर भी वेंट पाइप, इधर भी वेंट पाइप। तो ये दो पाइप है, तो यहाँ पे चार आएंगे, ठीक है ना। चार कैसे? ये तो बाहर के पाइप है, एक्सटर्नल पाइप से जो कि एक फ्लो से जा रहे हैं। और जो बीच में जो जो दो पाइप आएंगे, वो किस लिए आएंगे कि अंदर जैसे कि वॉश बेसिन लगा हुआ है या सिंक लगा हुआ है, तो उसका जो नीचे जाएगा वो कौन से पाइप में जाएगा, वो उसी पाइप में जाएगा नीचे। तो दो पाइप नीचे भी दे देंगे अपन। अब देखो, वन पाइप सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ दो ही पाइप है। मतलब एक पाइप जो कहाँ जा रहा है, सीधे सीवर में जा रहा है, एक ही पाइप जा रहा है सीधे, ठीक है ना। instead instead of using two separate pipes for excreta and sludges, only one vertical main pipe is provided to collect both। देखो, ये दोनों को कलेक्ट करता है एक साथ, एक्सक्रीटा को भी कलेक्ट करता है, यानी सॉलिड वेस्ट को भी कलेक्ट करता है, और स्लज को भी कलेक्ट करता है, ठीक है। द मेन पाइप आर वेंटिलेटेड एट द टॉप। इन एडिशन अ सेपरेट वेंट पाइप आल्सो प्रोवाइडेड। सिस्टम हैज टू वेंट पाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो वेंट पाइप प्रोवाइड करते हैं अलग अलग, दोनों पाइप पे अलग अलग वेंट पाइप प्रोवाइड करते हैं टॉप के ऊपर, ठीक है। ये था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब होता है सिंगल स्टैक सिस्टम। सिंगल स्टैक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम हैविंग सिंगल पाइप ऑफ soil waste and vent without any separate ventilation pipe। देखो, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पाइप होता है जिसके के अंदर हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, which carries night soil as well as sludge, and same pipe is extended up to 2 meters above the roof level with a cowl to act as a vent pipe। क्या होता है, काउल करके पाइप होता है, चीज होती है, उससे क्या करते हैं कि ना, उसी उसी पाइप को हम क्या करते हैं कि दो
2 मीटर ऊपर का छत के ऊपर से निकाल देते हैं। तो उसी को क्या होता है कि वेंट पाइप लगा देते हैं, जिससे कि गैस रिमूव हो जाती है। अब होता है पार्शियली वेंटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। देखो सिंगल सिस्टम सिंपल होता है और एक होता है पार्शियली वेंटेड। दिस इज एन इम्प्रूव फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैक सिस्टम वेयर द ट्रैप्स ऑफ वाटर क्लोजेट आर वेंटिलेटेड। मतलब क्या होता है इसके अंदर, पहले क्या होता था कि ट्रैप्स जो होते थे, ट्रैप्स वो क्या होते थे, वेंटिलेटेड नहीं होते थे। अब पार्शियली पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम में क्या हुआ है कि वेंटिलेटेड हो गए हैं थोड़े बहुत बाय द सेपरेट ऑफ वेंट पाइप, मतलब वेंट पाइप को सेपरेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये है पार्शियली वेंटिलेटेड हो गए। दिस सिस्टम इज यूज टू पाइप एज अ सिंगल पाइप सिस्टम। देखो इसमें दो पाइप को यूज करते हैं सिंगल पाइप सिस्टम के लिए, ठीक है। द सिंगल सॉइल एंड वेस्ट पाइप आर कनेक्टेड टू द वेंट पाइप एंड thus कॉस्ट इज रिड्यूस। सिंगल सिंगल सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप को एक ही वेंट पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक लंबा आपको एक बार पाइप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल को ही दोनों में कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही वेंट पाइप मतलब एक ही वेंट पाइप होगा छत के ऊपर, है ना। अपने घर में क्या दो वेंट पाइप होते हैं, पर इसमें एक ही होगा। ग्रे वाटर साइकिल। ग्रे वाटर साइकिल क्या होता है, ग्रे वाटर फ्लोज टू स्लज टैंक वेयर इज फील्ड थ्रू द कोर्स फिलर। पहले क्या होता है, स्लज टैंक में जाता है। ये इमेज आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, इमेज से समझा देता हूँ। द ग्रे वाटर फ्लोज फ्रॉम स्लज टैंक, मतलब पहले स्लज टैंक से फ्लो होता है। फिर फिर ये क्या होता है, फिल्टर होता है क्लोज फिल्टर से, कोस फिल्टर से यहाँ पे फिल्टर होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कोस फिल्टर इन स्लज टैंक, यहाँ से फिल्टर होता है पानी, ठीक है। देन इट इज पम्प्ड टू सैंड फिल्टर। फिर क्या होता है, सैंड फिल्टर से पम्प्ड होता है। यहाँ पे दिख रहा है सैंड फिल्टर, यहाँ से पंप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देन इट इज डिसइंफेक्टेड एंड देन पंप टू ग्रे वाटर टैंक। फिर क्या होता है, यहाँ से यूवी डिसइंफेक्टर से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, या कोई सा भी डिसइंफेक्टर लगा हुआ हो सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंड नाउ इट इज यहाँ पे स्लज टैंक में जाता है। स्लज टैंक कहाँ दिख रहा है, सॉरी ग्रे वाटर टैंक में जाता है। ग्रे वाटर टैंक कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा यहाँ पर। अब क्या होता है यहाँ, देन नाउ दिस इज अगेन यूज फॉर फ्लशिंग पर्पस। फिर ये पानी क्या होता है, वापस फ्लशिंग पर्पस के लिए यूज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रे वाटर साइकिल। ठीक है, आपको समझ में आया इमेज से, वापस समझाता हूँ। पहले क्या होगा कि फ्लश टैंक में ग्रे वाटर फ्लो होगा, यहाँ से आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। फिर फिल्टर होने के बाद क्या होगा, यहाँ से इसमें जाएगा, कोस फिल्टर में जाएगा। कोस फिल्टर में आके सैंड फिल्टर से फिल्टर हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यूवी डिसइंफेक्टर से डिसइंफेक्ट हो जाएगा पानी। फिर उसके बाद ग्रे वाटर प्रूफ टैंक में चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, स्टोरेज है, यहाँ से फिर अपन फ्लशिंग पर्पस के लिए इस पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आखिरी चीज है, यहाँ पे देख लो ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है, सिंपल वेस्ट वाटर रिक्लेमेट रिक्लेमेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, ये अपना घर है या कोई पब्लिक टॉयलेट है, जो भी मान लो, यहाँ से अपना घर है, यहाँ से अपना जो सॉलिड वेस्ट गया, यहाँ से निकला पूरा वेस्ट, सीवेज ईवेज निकला पूरा, इस घर से भी निकलेगा। देखो ये किसी का घर है, और ये है अपना, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है लॉन्ड्री की दुकान। तो यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, इसका भी वेस्ट कहाँ नीचे जाएगा, अपनी यहाँ पे चले जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा कहाँ पर, ये इसको बोलते हैं लिफ्ट स्टेशन। यहाँ पे लिफ्ट होगा, लिफ्ट स्टेशन में जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या, बार बार स्क्रीन में जाके इससे टकरा के वापिस इधर आएगा। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ग्रिड चेम्बर में। ग्रिड चेम्बर से कहाँ जाएगा, कच्चे की गाड़ी यहाँ से उठा लेगी इसे, है ना। या तो फिर क्या होगा, बाहर स्क्रीन से भी डायरेक्ट ग्रिड चेम्बर में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या होगा, या तो ये कच्चे गाड़ी उठा कर ले जाएगी उसको वहां तक, या तो फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, क्लेंटिफायर में जाएगा। क्लेरिफायर में जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी क्लेरिफायर है यहाँ पर। फिर उसके बाद जाएगा एरिएशन बेसिन में जाएगा।
एरिएशन बेसिन में जाने के बाद क्या होगा, सेकेंडरी क्लेरिफायर में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो फिल्टर विल्टर हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसे कहाँ छोड़ देंगे, टेस्टिंग के लिए पानी को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, अगर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापिस इधर भी जा सकता है ए में, अगर ए में गया तो क्या हो जाएगा, डिगोस्टर में जाएगा ए, और सेकंड में जाएगा डी वाटरिंग। डी वाटरिंग मतलब सॉलिड जो वेस्ट होगा, यहाँ पे कचरा जो होगा वो फेंकने के लिए चले जाएगा। यहाँ इस पे क्या होता है, 5